हाय एवरीवन, कैसे हो। मैं तरुण जोशी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति एकेडमिक में। तो इस चैनल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस। साइंस अनोखे ज्ञान के भंडार का विषय है। तो आइए समझते हम साइंस क्या है, साइंस के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं व्हाट इज साइंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस। तो व्हाट इज साइंस, साइंस किसे कहते हैं। तो पहले तो हम सीखेंगे कि भाई साइंस का कहाँ से आया है। तो साइंस आया है लैटिन वर्ड्स। यस, कौन सा? लैटिन वर्ड से साइंसिया। यस, लैटिन वर्ड साइंसिया पर से आया है साइंस। और साइंसिया मीन्स होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। तो आप अभी समझ रहे होंगे। तो अक्सर मैंने एक चीज़ और, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि जो साइंस है वो वही समझते हैं यार, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, अर्थ साइंस है तो वही साइंस है। ऐसा समझ ऐसा नहीं है। साइंस बहुत सारे टाइप्स है उसके। तो आप ऐसा मत मान के चलो कि भाई यही 4-5 सब्जेक्ट है वो साइंस कहले जाते, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो टाइप्स है वो हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि लैटिन वर्ड्स नॉलेज होता है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है इफ एनी फील्ड रिगार्ड, वो जरूरी नहीं है कि आप कोई भी हो सकता है नॉलेज, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा होना चाहिए? सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो उससे आप क्या बोलेंगे? साइंस। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है, डू यू हैव एनी नॉलेज देन यू रिप्रेजेंट इन अ सिस्टमेटिक वे, इट्स कॉल्ड द साइंस। तो एक एग्जाम्पल की ओर के समझते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास ये पेन है। क्या है? पेन। अगर ये पेन को मैं बताने का तरीका, ये पेन इस कंपनी की बनी है, इसका ब्लैक कलर है, तो ये क्या हुआ? सिस्टमेटिक वे हुआ। ठीक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? साइंस। ओके, तो चलिए हम समझते हैं कि साइंस के टाइप्स क्या है। ठीक है, आइए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के टाइप्स। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि साइंस की डेफिनेशन क्या है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई भी नॉलेज है और उसको रिप्रेजेंट आप सिस्टमेटिक और से कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइंस। तो पहले साइंस के दो टाइप्स है मेनली, कौन कौन से? एक है फंडामेंटल साइंस, और उसी को हम बोलेंगे बेसिक साइंस। और दूसरा है अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो साइंस के दो टाइप्स है, एक है फंडामेंटल साइंस और उसी को बेसिक साइंस बोलते हैं, दूसरा है अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि अप्लाइड साइंस हम किसे कहते हैं। तो अप्लाइड साइंस में होता है कि अगर आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है और उस साइंटिफिक नॉलेज का आप किसी जगह पे यूज़ कर रहे हो, उसके नाम से ही पता चलेगा अप्लाइड साइंस, मतलब कि अप्लाई करना। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपके पास कोई साइंटिफिक नॉलेज है और उसका आप इंजीनियरिंग काम के लिए यूज़ कर रहे हो, या आपके पास कोई भी केमिस्ट्री का नॉलेज है, तो केमिस्ट्री का नॉलेज कोई भी आप मेडिसिन बना रहे हो या तो कोई एपीआई सिंथेसिस कर रहे हो, तो उससे भी हम क्या बोल, वो सब किस में आता है? अप्लाइड साइंस में आता है। तो आई थिंक सो एपीआई का नाम आपने सुना होगा, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जो मेडिसिन बनाने में काम लगता है। तो वैसी सब चीज़ें जो आपको कोई साइंटिफिक नॉलेज है और उसका आप कई जगह पे यूज़ कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अप्लाइड साइंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि साइंटिफिक नॉलेज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को हम क्या बोलेंगे? अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो दूसरा है फंडामेंटल साइंस। तो फंडामेंटल साइंस क्या है? तो अगर मान लो कि आपने किसी जगह पे साइंस का यूज़ किया है, आपके पास कोई भी साइंस का नॉलेज था और आपने कई जगह पे उसका यूज़ किया, तो उसके लिए कोई बेसिक थियरी तो चाहिए ना। अगर मान लो कि आपके पास केमिस्ट्री का कोई नॉलेज है, तो केमिस्ट्री का नॉलेज की वजह से आप मेडिसिन तो तैयार कर रहे हो, एपीआई बना रहे हो, ड्रग्स बना रहे हो, तो उसके लिए एक बेसिक चीज़ तो नहीं है, जो बेसिक नॉलेज जो होना तो चाहिए ना, तो वो कहाँ पे आता है? फंडामेंटल साइंस में। ठीक है, तो फंडामेंटल साइंस क्या होता है कि एक ऐसी साइंटिफिक नॉलेज जो बेस की तौर से काम करता है।
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल साइंस। तो फंडामेंटल साइंस के फिर से दो टाइप से, फंडामेंटल के दो टाइप से, एक है एम्पिरिकल साइंस और दूसरा है फॉर्मल साइंस। ठीक है, तो बात करते हैं हम फॉर्मल साइंस की। तो फॉर्मल साइंस हम किसे बोलेंगे, फॉर्मल, यस, फॉर्मल साइंस में स्टडी की जाती है मैथ्स और लॉजिक की। तो आपको क्वेश्चन होता है कि साहब फॉर्मल साइंस है तो फॉर्मल साइंस में मैथ्स की स्टडी कैसे। तो मैथ्स इसलिए क्योंकि अगर मान लो कि मैथ्स में साइंटिफिक नॉलेज क्या क्या है, तो मैथ्स में अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते होंगे तो वो भी एक साइंस है, ठीक है, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा बारे में जो आप स्टडी करते हो वो भी। तो दोस्तों ये हुई ट्रिग्नोमेट्री की बात। दूसरे भी एग्जांपल है लाइक एलजेब्रा, ठीक है, तो एलजेब्रा के बारे में आप पढ़े होंगे, तो वो भी एक साइंस का पार्ट है, ठीक है, जो मैथ्स में आता है। दूसरा आता है लॉजिक। तो लॉजिक किस में यूज़ होता है, कंप्यूटर। जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे, कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, तो उसमें लॉजिस्टिक का यूज़ होता है, ठीक है, वो भी एक फॉर्मल साइंस है। तो दूसरा आता है अपना एम्पिरिकल साइंस। तो एम्पिरिकल साइंस हम किसे बोलेंगे, तो एम्पिरिकल साइंस कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन से समझा जाता है। एम्पिरिकल साइंस कैसे समझा जाता है, ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन लेके जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल साइंस। तो एम्पिरिकल साइंस के भी फर्दर टू पार्ट्स है, इज व्हाट। तो एम्पिरिकल साइंस के है दो पार्ट, एक है नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो पहले हम समझते हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस मतलब कि सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जिसके बारे में जो सोशल में समाज में जो जो घटनाएं बन रही है या बन चुकी है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, सोशल साइंस, ठीक है। लाइक एग्जांपल दे कि भाई अपना देश है वो कब आज़ाद हुआ, ठीक है, गांधी जी कौन थे, भगत सिंह कौन थे, ठीक है, तो वो सब जितनी भी जानकारी है वो हम किस में मिलेगी, हमको सोशल साइंस में। और ये जो हमने चैनल हमारी स्टार्ट की है तो उस चैनल में सोशल साइंस के बारे में हमारे किशन सर है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। और दूसरा है ये मैथ्स के बारे में भी हमारे गौरव सर है वो भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा सोशल साइंस किसे कहते हैं, जिसमें अपना जो भी इतिहास बना चुका है समाज में जो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सोशल साइंस, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेचुरल साइंस की। यस, नेचुरल साइंस किसे कहते हैं, तो आपको नाम सुन के पता चला होगा भाई जो कुदरत में जो कोई भी घटना बनने वाले प्रकृति से जो हमको जानकारी मिलेगी उससे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल साइंस, ठीक है। तो प्रकृति में तो कई सारी घटनाएं बनती है, लाइक समुद्र है, समुद्र में बाढ़ आती है, ठीक है, कोई पानी की भी खोज हुई है, ठीक है, वो हवा की खोज हुई है, वो सब किस में आता है, नेचुरल साइंस, ठीक है। तो बात करते हैं नेचुरल साइंस के भी फर्दर टू पार्ट्स है, कौन कौन से, एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस को बोलते हैं दूसरा लाइफ साइंस। तो बच्चों बायोलॉजिकल साइंस है एक और एक है फिजिकल साइंस, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, और फिजिकल साइंस में आता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो जिसमें लिविंग थिंग्स की बात की जाती है उसमें हम बोलेंगे बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा होता है फिजिकल साइंस, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अपने मान लो कि अपना शरीर है, ठीक है, हमारे बॉडी में कितने पार्ट्स है, ठीक है, अपना स्टमक कैसे, स्टमक में जो एसिड छूटता है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये सब
ह्यूमंस हो या तो कोई भी एनिमल्स हो या कोई भी प्लांट हो, जिसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको हम बोलेंगे लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस में क्या होता है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है। तो उसके भी फर्दर टाइप्स हैं, किसके? फिजिकल साइंस के। तो फिजिकल साइंस के टाइप्स कितने हैं? वैसे तो बहुत सारे टाइप्स फिजिकल साइंस के, बट यहाँ पे मैं दो ही दिखाऊंगा। एक है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। तो आप जानते ही होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। बट अगर जो नहीं पढ़े हो तो अपनी अगली लेक्चर आएगी केमिस्ट्री पे, ठीक है, तो उसके बारे में आप ज़रूर देखिए। तो इस टॉपिक को आज यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी जानकारी ज़्यादा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।